दो मेन सब्जेक्ट में काफी मददगार होगी। पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इनमें से इंडियन स्पोर्ट नहीं है। तो देखो पहले 3 इंडियन स्पोर्ट है, कबड्डी भी, खो खो भी, हॉकी भी, लेकिन रग्बी भारत का स्पोर्ट्स नहीं है। ठीक है, रग्बी भारत में नहीं खेली जाती, तो इसका आंसर क्या आएगा, आपका रग्बी आएगा। अगर हम हॉकी की बात करें तो हॉकी के जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को, और भारत में खेल का सबसे बड़ा अवार्ड मेजर ध्यानचंद अवार्ड होता है। पहले उसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न था, अब बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि मेजर राजीव गांधी खेल रत्न किस राज्य का सबसे बड़ा खेल का अवार्ड है, तो आपने आंसर करना है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ने क्या कर दिया, राजीव गांधी खेल रत्न को अपने यहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड बना दिया, देश का है आपका मेजर ध्यानचंद। चलिए, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो मेजर ध्यानचंद का बर्थडे आता है 29 अगस्त को, और उसी दिन भारत में खेल दिवस मनाया जाता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, तो इसका सही आंसर आने वाला है 5 जून। बाकी ऑप्शन की बात करें तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे, और 14 नवंबर को मनाया जाता है चिल्ड्रन डे, बाल दिवस, जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे पर। और 15 अगस्त 1947 को हम क्या हुए थे, आजाद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो आयोडीन की कमी से बीमारी हो जाती है आपकी गोइटर, मलेरिया होता है, आप इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा गोइटर। मलेरिया होता है आपका एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से, जो हमने कल की वीडियो में भी देखा था कि भाई रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है, क्या किया था इसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने इसके बारे में बताया था। सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन कह रहा है आपका टाइपिंग मिस्टेक है, ये है स्कर्वी, और स्कर्वी होती है आपकी विटामिन सी की कमी से। ठीक है, चौथे ऑप्शन की बात करें तो चौथा ऑप्शन है आपका ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, जो किसकी वजह से होती है, जो एक बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरिया की वजह से होती है टीबी। नेक्स्ट कह रहा है हीराकुंड डैम किस नदी पर है। तो आपको इंपोर्टेंट डैम पढ़ के जाने हैं। ठीक है, हीराकुंड डैम है आपका महानदी पर। ठीक है, हीराकुंड डैम आपका है किस पर, महानदी पर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है। तो 1024 किलोबाइट होता है आपका एमबी के बराबर। किसके बराबर, एमबी के बराबर। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ना ऐसे ही चलती रहती है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वो व्यक्ति जो पास्ट की चीजों को पढ़ता हो, वो व्यक्ति जो पास्ट की चीजों को पढ़ता हो तो उसे कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। तो 6 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका आर्कियोलॉजिस्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको पुरातत्व, ठीक है, विभाग। तो अगर हम बात करें भारत में आर्कियोलॉजिस्ट की, तो भारत में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई जो स्टैब्लिश किया था, ये किया था आपका अलेक्जेंडर कनिंगम ने। बाकी ऑप्शन की बात करें, बायोलॉजिस्ट जो लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़े, ठीक है, वो बायोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट जो अर्थ की स्टडी करे, वो आपका जियोलॉजिस्ट। और जो इलाज करे, ठीक है, बीमारी जो रोगियों का इलाज करे, वो डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे तिरंगे झंडे का सही रेशियो क्या है। तो हमारे तिरंगे झंडे का सही रेशियो है आपका 3:2, यानी कि लेंथ 3 होनी चाहिए और ब्रेथ 2 होनी चाहिए। यहां पर ऑप्शन में नहीं है, और क्वेश्चन में पूछा था ब्रेथ टू लेंथ बताओ, तो ये उल्टा हो जाएगा। देखो इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन आपको आते आते गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था ब्रेथ टू लेंथ, तो इस वजह से आंसर आएगा 2:3। तो किसी भी एक स्टैंडर्ड झंडे में आपका क्या होना चाहिए, 2:3 होना चाहिए उसकी ब्रेथ और लेंथ का रेशियो। लेंथ और ब्रेथ का पूछे तो 3:2। और तिरंगे झंडे को लेकर आपका है फ्लैग कोड, ठीक है, कब का, 2000 का।
भारत के तिरंगे झंडे को डिजाइन किया गया था, या जिसको फ्लैगमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, वो किया था आपका पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने भारत के झंडे को डिजाइन किया था, जिसमें 3 कलर होते हैं। ठीक है, और बीच में एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती है। नेक्स्ट है वाघा बॉर्डर कहाँ है, तो वाघा बॉर्डर आपका अमृतसर पंजाब में है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेड क्लिप लाइन। ठीक है, रेड क्लिप लाइन कहते हैं भारत पाकिस्तान के और भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, भारत और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है, तो भारत और चाइना के बीच में है आपकी मैंक मोहन लाइन। मैंक मोहन लाइन किसके बीच में, भारत और चाइना के बीच में। अच्छा, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है डूरेंड लाइन। ठीक है, डूरेंड। तो डूरेंड हो गया इंडिया और अफगानिस्तान, जो भी पीओके वाला रीजन है वो। ठीक है, मैंक मोहन हो गया आपका इंडिया और चाइना। ठीक है, और रेड क्लिप लाइन हो गई इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश। अच्छा, किस देश के साथ भारत की सबसे बड़ी बाउंड्री है, तो भारत की सबसे बड़ी बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ 4096 की, 4096 की। और सबसे छोटी है अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 107 किलोमीटर की। तो ये चीज आपने याद रखनी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो कारगिल युद्ध हुआ था ना आपका पाकिस्तान पे के सामने, जो कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उसमें आपके एक अवार्ड दिया गया था, किसको, तो किसको दिया गया था, कैप्टन विक्रम बत्रा को। ठीक है, आपने सुना होगा, इनका नाम बहुत ही फेमस है। ठीक है, कैप्टन विक्रम बत्रा को ये अवार्ड दिया गया था। 10th क्वेश्चन की बात करें, तो किस राज्य ने संस्कृत को अपने यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में चुना है। ठीक है, तो जो उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड ने क्या किया हुआ है, संस्कृत को अपने यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बना रखी है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। दूसरी राजधानी क्या है, गैरीसेन। बना कब था, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके, ठीक है, क्या बनाया गया था, आपका उत्तराखंड बनाया गया था। 2005-6 तक इसका नाम उत्तरांचल होता था, फिर बदलकर उत्तराखंड इसका नाम कर दिया गया था। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर। सीएम अशोक गहलोत। डिस्ट्रिक्ट 50 और राजधानी आपकी जयपुर। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ। और लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में ही 80। राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में ही 31। विधानसभा की सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में ही 403। पॉपुलेशन के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, जबकि एरिया के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। अगर हम बात करें, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कह रहा है करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये पुराने नाम हैं। ठीक है, अभी जो अपने वाइस प्रेसिडेंट है वो है आपके जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ अभी क्या है आपके, फिलहाल भारत के वाइस प्रेसिडेंट है, पहले बंगाल के गवर्नर होते थे। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है 4 लाख। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर बाकी ऑप्शन की, श्री नरेंद्र मोदी अभी क्या है आपके प्राइम मिनिस्टर है। वेंकैया नायडू, इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू थे, उनको रिप्लेस करके अब की बार जगदीप धनखड़ बने हैं। अरुण जेटली फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, जिनके नाम पर ही दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है। रामनाथ कोविंद इससे पहले वाले आपके क्या थे, प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज। ठीक है, एक ऐसा मेडिकल प्रैक्टिशनर जो बच्चों का इलाज करता।
ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जियोलॉजिस्ट, जो अर्थ से रिलेटेड स्टडी करता हो वो जियोलॉजिस्ट, ठीक है। जो छोटे बच्चों का केयर करता हो वो आपका पेडियाट्रियन। कार्डियोलॉजिस्ट होता है जो हार्ट की स्टडी करता हो, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट होता है जो आपकी न्यूरॉन से रिलेटेड यानी कि दिमाग से रिलेटेड, ठीक है, जो आपकी ट्रीटमेंट करता हो, जो उसमें स्पेशलाइज हो, वो कहलाता है आपका न्यूरोलॉजिस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेकंड, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट, न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरॉन, जियोलॉजिस्ट आपकी अर्थ से रिलेटेड। नेक्स्ट कह रहा है अ ग्रुप ऑफ स्टार। ग्रुप ऑफ स्टार, बहुत सारे स्टार जब मिल जाते हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर पैटर्न बना लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं आपका कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, उसे कहते हैं आपका कॉन्स्टिलेशन। जैसे आपने उर्सा मेजर के बारे में सुना होगा, जिसमें 7 तारे होते हैं, 3 ऐसे और फिर 4 इधर नीचे की साइड, और ये क्या बनाते हैं, एक आपके चम्मच जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही उर्सा मेजर है, उर्सा माइनर है, ठीक है। हिंदी में उर्सा मेजर को कहते हैं सप्तऋषि, ठीक है, क्या कहते हैं हिंदी में इसको, सप्तऋषि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, तो कह रहा है विच गैस सोलिफाइड इज कॉमनली नोन एज ड्राई आइस। किस गैस को ड्राई आइस कहते हैं। तो CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है। और याद रखना है, जो आइस है वो पानी पर क्या करता है, फ्लोट करता है। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है आपकी, ठीक है, उसकी डेंसिटी कम है, पानी की डेंसिटी से उसकी डेंसिटी कम है, ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट कह रहा है राज्यसभा के व्यक्तियों का कितना टेन्योर होता है। तो राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर होता है आपका 6 साल। अगर हम राज्यसभा के बारे में बात करें, तो राज्यसभा को भी कहा जाता है आपका अपर हाउस, ठीक है, राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है। इसमें सीट्स आपकी होती है 252, या अभी करंट सर्कुलेशन में 245, जिसमें से 12 सीटों पर चुनाव ना होकर, ठीक है, मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति 12 सीटों पर अपनी मर्जी से चुन लेते हैं। इनका जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है। और इसके 1/3 मेंबर, ठीक है, इसके 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर होते रहते हैं। इस वजह से इसे कॉन्टिन्यूअस हाउस भी कहते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है पी गोपीचंद किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो पी गोपीचंद जो है बेसिकली वो आपके, वो बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो पी गोपीचंद है वो आपके पीवी सिंधु के कोच है, ठीक है, पीवी सिंधु के क्या है, कोच का नाम है पी गोपीचंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो वो कह रहा है कौन सी कंपनी, देखो ये तो बच्चों वाला थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया कि कौन सी कंपनी फोन नहीं बेचती। तो जो BSNL है बेसिकली वो, ठीक है, BSNL क्या है, वो आपके सिम की कंपनी है, ना कि फोन की। बाकी सारी आपकी फोन की कंपनी है। नेक्स्ट कह रहा है अ व्हीकल कैपेबल ऑफ ट्रेवलिंग ओवर लैंड एंड वाटर इज कॉल्ड। ऐसे व्हीकल जो आपके लैंड पे भी चल ले और पानी पे भी चल ले, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे उसको कहते हैं हम होवर क्राफ्ट, ठीक है, ऐसे उसको क्या कहते हैं, हम होवर क्राफ्ट कहते हैं, जो आपके पानी पे भी चल लेते हैं और लैंड पे भी चल लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का प्रोग्राम कौन देखता है, स्पेस का प्रोग्राम कौन देखता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत के स्पेस का प्रोग्राम देखती है कौन, इसरो, ठीक है, इसरो को देखती है भारत के स्पेस का प्रोग्राम। इसरो को बनाया गया था आपका 15 अगस्त 1969 को, और बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और भारत की स्पेस एजेंसी है ये, ठीक है। 3 इसके लॉन्चिंग पैड है। और अभी K-Sivan अभी तक इसके होते थे हेड, ठीक है, उनको रिप्लेस करके अब S सोमनाथ इसरो के हेड बन गए। अगर हम बात करें यहाँ पर, जो आपका थर्ड ऑप्शन है नबार्ड की, तो नबार्ड क्या है, नबार्ड आपका 1982 में बना था। इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, नेशनल
बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण और कृषि के विकास का ये बैंक है, 1982 में बना था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और ये कृषि को लोन देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है, चलिए पहला जो ऑप्शन है वो है आपका आईएसबीटी। आईएसबीटी बात ये थोड़ा ना टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, बस आपने ना इसरो और नाबार्ड, ठीक है, दो ये सही संस्थाएं हैं, ठीक है, बस इनके बारे में आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट कह रहा है हमारी इंडियन नेवी का मोटो क्या है, ठीक है, तो जो बी है आपका साम नो वरना, क्या है आपका, हमारी इंडियन नेवी का मोटो है। नेक्स्ट कह रहा है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, ठीक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड ग्रंथि कौन सी है, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी लीवर, ठीक है, और लीवर क्या है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, और एक आपकी ये क्या है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, यानी कि ये हॉर्मोन्स भी रिलीज करती है, ठीक है, ये हॉर्मोन्स भी रिलीज करती है, और इस वजह से क्या है, लीवर क्या रिलीज करती है आपकी बाइल जूस रिलीज करती है, ठीक है, और बाइल जूस रिलीज करती है, तो बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, वो स्टोर होता है गोल ब्लैडर में, जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा और बाकी ऑप्शन की बात करें, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड आपके मुंह में पाई जाती है, सैलिवरी एमिलेज निकालती है, जो आपको क्या करता है कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने में मदद करता है। लंग्स, लंग्स किस में मदद करते हैं, लंग्स आपके रेस्पिरेशन का हिस्सा होते हैं, ठीक है, और ये गैसेस के एक्सचेंज में मदद करते हैं। स्टोमक, स्टोमक आपका तीन चीज निकालता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाने के साथ आप गंदगी खा लेते हो यानी कि बैक्टीरिया, उनको किल करता है। इसके अलावा पेप्सिन, ठीक है, जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है, जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और तीसरा है आपका म्यूकस, ठीक है, म्यूकस क्या करता है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है किसके अटैक से, एसिड के अटैक से। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था, तो सारे जहां से अच्छा लिखा था मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था सारे जहां से अच्छा। नेक्स्ट कह रहा है, अच्छा बाकी ऑप्शन की बात कर ले, रविन्द्रनाथ टैगोर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए क्या मिला था, आपका नोबेल मिला था, ब्रिटिश सरकार ने इनको नाइटहुड की उपाधि दी थी, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि मिली थी इनको, किसके लिए, गीतांजलि के लिए, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है, क्या लिखा था आपका, वंदे मातरम लिखा था, ठीक है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस की ऑटोबायोग्राफी का नाम है इंडियन स्ट्रगल। 23 जनवरी इनको बर्थडे आता है, जिसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा इन्होंने ही दिया था, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट है डीपेस्ट ओशन, तो डीपेस्ट ओशन कौन सा है हमारा, जो पैसिफिक ओशन है, ठीक है, जिसे रिंग्स ऑफ फायर भी कहते हैं, रिंग्स ऑफ फायर भी कहते हैं पैसिफिक ओशन को, ठीक है, वो डीपेस्ट ओशन है, और सबसे गहरी जगह इसमें आपकी करीब 12 किलोमीटर नीचे गहरी आपकी क्या है, मैरियाना ट्रेंच है, ठीक है। अगर हम बात करें बाकी उसकी, इंडियन ओशन के बारे में याद रखना है, ऐसा ओशन जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, और अटलांटिक ओशन के बारे में नाम याद रखना है, एक तो सबसे बिजिएस्ट ओशन, और एस शेप का ओशन। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर की सैलरी कौन डिसाइड करता है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और स्पीकर कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं आपके लोकसभा के हेड, ठीक है, लोकसभा को चेयर कौन करते हैं, स्पीकर करते हैं।
राज्यसभा को चेयर करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा को चेयर करते हैं आपके स्पीकर। ठीक है, तो इनकी जो सैलरी डिटरमाइन की जाती है वो किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। और अभी भारत के स्पीकर कौन है, तो भारत के स्पीकर है अभी, सॉरी, लोकसभा के स्पीकर अभी कौन है, ओम बिरला। ठीक है, और पहली महिला स्पीकर कौन थी आपकी, मीरा कुमार, मीरा कुमारी। ठीक है, इसके अलावा भारत के इतिहास में पहले पहले स्पीकर कौन थे, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल राइट टू इक्वेलिटी की बात करता है। ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी की बात करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो है आपका आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 किसकी बात करता है, आपका राइट टू इक्वेलिटी की बात करता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन सीरीज। आपको सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।